A very good morning to all my lovely viewers. Welcome back to my channel. With the medium of this story today, The Fear of Exam, we are going to look upon how the story goes on and we'll learn about the difficult words and their meanings. So let us start. Once upon a time, in a small village, there lived a young boy named Raj. एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही यंग लड़का रहता था, उसका नाम था राज. Raj was a bright student who always scored good marks in his exams. Bright means intelligent. राज वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट. राज एक बहुत ही मेधावी इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और उसको हमेशा गुड मार्क्स मिलते थे अपने एग्जाम्स में. However, he had an important exam coming up and he was feeling very nervous and anxious about it. एक समय की बात है, उसका एक important एग्जाम आने वाला था और उस एग्जाम को लेकर वो थोड़ी सी घबराहट और बहुत ज्यादा बेचैनी सी महसूस कर रहा था. One day, Raj decided to go to his grandfather's house for some advice. Advice means seek, नसीहत. तो एक दिन क्या हुआ, राज ने डिसाइड किया कि वह अपने दादू के घर पर जाएगा और उनसे अपने एग्जाम्स की इस घबराहट के बारे में कुछ सीख लेगा, कुछ नसीहत लेगा उनसे. His grandfather was a wise old man who had seen many ups and downs in his life. तो जो उसके दादू थे वो एक बहुत ही सियाने इंसान थे. उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे. उतार चढ़ाव देखने की वजह से बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे. Raj told his grandfather about his fears and anxieties regarding the exam. Fears means डर, एंग्जाइटीज मीन्स घबराहटें. तो राज ने अपने दादू को एग्जाम को लेकर जितने भी उसको डर हो रहा था महसूस या घबराहट होती थी वो सारा कुछ दादू को बता दिया, सब कुछ बयान कर दिया. His grandfather listened to him patiently and then told him a story. तो उसके दादू ने क्या किया, उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से कान लगाकर सुना. मीन्स पेशेंटली मीन्स आराम से. और फिर उसको एक स्टोरी सुनाने लग गए. तो स्टोरी सेज एज वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर हु हैड अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड. एक समय की बात है, एक किसान रहता था और उसके पास एक छोटा सा टुकड़ा था. पैच ऑफ लैंड जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम फार्म भी बोल सकते हैं. He worked hard on his farm and harvested a good crop every year. Harvested means खेती, उपज. खेती करके जो उपज आती है उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग. सो वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता अपने खेत पर और उसकी उपज भी अच्छी होती थी हर साल. क्योंकि वो इतनी मेहनत करता था तो डेफिनेटली उपज तो अच्छी होनी ही थी. One year there was a severe drought and the farmer was worried that his crops would fail. Drought means सूखा. एक बार की बात है, उसके गांव में बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ गया, बारिश का सूखा पड़ गया और उसको ये चिंता होने लग गई दैट हिज क्रॉप्स वुड फेल, उसकी फसल खराब हो जाएगी. However, the farmer did not lose hope. He worked even harder and he prayed every day for rain. Did not lose hope. उसने अपने भगवान के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और रोज भगवान को प्रे करता. किस चीज के लिए? कि बारिश हो जाए और सूखा खत्म हो जाए. Finally, his prayers were answered and it rained heavily and the farmer's crops were saved. तो क्या हुआ कि उसकी जितनी भी उसने भगवान को प्रेयर कर रखी थी वो सारी आंसर्ड हो गई. आंसर्ड मीन्स भगवान ने जवाब दिया. एंड जवाब कैसे दिया? बारिश के थ्रू दिया. एंड इट रेन्ड वेरी हेविली. फार्मर की क्रॉप सारी की सारी बच गई, उसकी कोई फसल खराब नहीं हुई.
The moral of the story, my dear Raj, is that hard work and perseverance always pays off. तो अब दादू ने उसको क्या सिखाया, मॉरल सिखाया इस स्टोरी का. एंड मॉरल क्या था कि हार्ड वर्क, मेहनत, और परसिवरेंस मीन्स कंटिन्यूटी, किसी चीज को दृढ़ता के साथ करना, शिद्दत के साथ करना, ये दोनों ही आपको आपके हर काम में सफलता देने में सक्षम होते हैं. पेज ऑफ मीन्स गिव्स यू गुड रिजल्ट. So this is what he said to his grandfather. Perseverance, continuity. किसी काम को लगातार करते रहना, that is called perseverance. You must have faith in yourself and believe that you can achieve anything you set your mind to. आपको अपने ऊपर faith means विश्वास, भरोसा होना चाहिए. And believe, faith, भरोसा. Believe, विश्वास. That you can achieve, attain. आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं. You can achieve anything you desire for in your life. Do not be afraid of failure, for it is only a stepping stone to success. Do not be afraid of failure. नकारात्मकता से घबराइए नहीं. किसी भी चीज को ना मिलने से, किसी चीज को ना होने से उससे घबराना नहीं चाहिए. बिकॉज इट इज ओनली अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस इज एन इडियम. दिस मीन्स कि दैट पार्ट इज योर नेक्स्ट लेवल ऑफ अचीविंग सक्सेस. इसके बाद आपको सक्सेस, मतलब कि इसके बाद आपको जरूर ऐसा होगा कि आप जीत जाएंगे, आपको जीत हासिल ही होगी. कभी भी फेलियर को ऐसे नहीं समझना कि फेलियर इज दी ओनली लास्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ. इसके बाद आपको सक्सेस, सफलता हासिल जरूर होगी. Raj was inspired by his grandfather's words and decided to work hard and give his best in the exam. तो Raj was inspired. Inspired means got morally supported. So he got morally supported through this story, and his grandfather's words had really put a positive impact in his mind. और उसने सोचा कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और कंटिन्यूटी के साथ काम करूंगा ताकि मुझे अपने एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट्स हासिल हों. He studied day and night and prepared well for the exam. Studied day and night, every day, continuously. उसने दिन रात एक कर दिया था काम करने में, अपनी मेहनत करने में. एंड फाइनली ही हैड सक्सीडेड वेल इन हिज एग्जाम. और वो अपने परीक्षा में उत्तीर्ण होकर पास हुआ. On the day of the exam, Raj was calm and confident. तो जिस दिन उसका एग्जाम था, Raj was calm and confident. Calm means शांत. Confident, विश्वास के साथ काम कर रहा था, दृढ़ निश्चय के साथ काम कर रहा था. He was feeling very confident and he was calm. ना तो उसको कोई घबराहट हो रही थी, ना उसको कोई बेचैनी हो रही थी. And he was feeling very calm and confident while writing his exam. He wrote his answers with great care and precision. तो precision means accuracy. तो उसने अपने एग्जाम में जितने भी आंसर्स थे वो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्रिसीजन मींस एक्यूरेसी के साथ उनका जवाब दिया और आंसर्स को बहुत ही शांत स्वभाव के साथ सारे आंसर्स लिखे. When the results were announced, Raj had scored the highest marks in the class. तो जब
रिजल्ट अनाउंस हुआ, ऑन द डे ऑफ हिज रिजल्ट राज हैड स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन हिज क्लास। तो राज के सबसे ज्यादा नंबर थे अपनी क्लास में। कहने का मतलब वो उत्तीर्ण होकर पास हुआ अपनी परीक्षा में। अनाउंस्ड मीन्स ऐलान करना। He was overjoyed and his family was proud of him. He was overjoyed. Overjoyed with happiness. खुशी के साथ पागल हो गया। And his family was proud of him. गर्व के साथ उसकी फैमिली का सीना चौड़ा हो गया। एंड जब उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ, ऐलान हुआ, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश था। एंड उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली बहुत ज्यादा हैप्पी होने की वजह से, रिजल्ट बहुत अच्छा आने की वजह से उनका भी सीना गर्व से ऊंचा हो गया। From that day on, Raj realized that hard work and perseverance can lead to success. Realized, उसको पता चलना, पता चल गया। Perseverance, continuity। उस दिन से राज को ये रियलाइज हुआ, ये पता चल गया कि हार्डवर्क में कड़ी मेहनत और लगातार किसी काम के साथ दृढ़ निश्चय के साथ डटे रहना, दैट इज ओनली दी की टू सक्सेस। ये दोनों ही आपको एक सफलता की शिखर पर लेकर जा सकते हैं। तो आपको इन दोनों को हमेशा कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। He applied this lesson to all areas of his life and became a successful person in his chosen career. तो ये चीज उसने सारे एरियाज ऑफ लाइफ पे अप्लाई किया। सब जगह पे कोई भी काम करता, किसी एरिया में भी काम करता, सब जगह पे उसने यही फॉर्मूला अप्लाई किया और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। एंड ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन हिज चोजन करियर। और जो भी उसने फील्ड अपने लिए चूज की, उसमें वो बहुत ही एक कामयाब इंसान बनकर अपीयर हुआ, उभरा। The end of the story. I hope this story has given lots and lots of hard work and dedication to all my viewers and perseverance, that these things are only the keys to success. So with this moral, I end up this story here. Thank you very much for watching this content.